आगे बढ़ते हैं और अब ट्विशा मौत मामले में एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज जो दूसरा पोस्टमार्टम ट्विशा का किया गया था उसकी रिपोर्ट आ सकती है। 24 मई को दूसरा पोस्टमार्टम किया गया था। दिल्ली एम्स की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पोस्टमार्टम यहां पर हुआ था। परिवार चाहता था कि दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। कई सारी शंकाएं उनकी थी और इसके लिए बाकायदा दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम इस पोस्टमार्टम को करने के लिए गई थी। 24 मई को ये हुआ था पोस्टमार्टम और अब इसकी रिपोर्ट आ सकती है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पोस्टमार्टम यहां पर किया गया था क्योंकि परिवार चाहता था कि दोबारा से पोस्टमार्टम यहां पर किया जाए ट्विशा का, और उसके बाद अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार था। आज हो सकता है कि ये रिपोर्ट दूसरे पोस्टमार्टम की आए और इसमें सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या कुछ बदलाव पहले पोस्टमार्टम से यहाँ पर देखने को मिल सकता है या कुछ नई बातें यहाँ पर सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस मामले की जांच भी गहनता से की जा रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह को 2 जून तक सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। समर्थ सिंह इन दिनों हिरासत में एक ऐसी किताब पढ़ रहा है जो मनोविज्ञान और अपराध के बीच की उलझी एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। हिरासत में रहते हुए इस तरह की किताब पढ़ने से कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इन सब के बीच सीबीआई ने समर्थ से सच कबुलवाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। समर्थ के हाथ में मर्डर मिस्ट्री, कस्टडी में नोवेल पढ़ता समर्थ, किताब और केस का कनेक्शन, ट्विशा केस में खुलेंगे राज। ट्विशा की मौत के मामले में गिरफ्तार पति समर्थ इस समय सीबीआई हिरासत में है और अपना वक्त एक खास किताब पढ़कर गुजार रहा है। इस किताब की तरफ सबका ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास है। इस उपन्यास का नाम है बटर, जिसमें मनोविज्ञान और अपराध के बीच की उलझी एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। समर्थ सिंह ये क्राइम थ्रिलर उपन्यास अपने पास 22 मई की गिरफ्तारी के बाद से ही रखे हुए है। वो ये किताब करीब आधी से ज्यादा पढ़ भी चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक समर्थ को हिरासत में किताब पढ़ने की अनुमति दी गई है। जानकारी के मुताबिक समर्थ सालों से अपराध, मनोविज्ञान और न्याय व्यवस्था से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौकीन रहा है। जिस उपन्यास को समर्थ रिमांड में पढ़ रहा था वो एक जापानी क्राइम थ्रिलर उपन्यास है जिसका नाम बटर है। इसमें मनोविज्ञान अपराध के बीच की उलझी कहानी है। जापान की बहुचर्चित कॉपीकैट किलर घटना से प्रेरित है। ये कहानी एक महिला कुकिंग विशेषज्ञ पर आधारित है। उस महिला पर कई व्यापारियों की हत्या का आरोप था। कहानी का केंद्रीय पात्र अंत में अदालत में निर्दोष साबित होता है। इस उपन्यास का आधे से ज्यादा हिस्सा समर्थ पढ़ चुका है। 22 मई को गिरफ्तारी के बाद से ही समर्थ के पास ये नोवेल है। समर्थ को हिरासत में भी किताब पढ़ने को दी गई थी। समर्थ सिंह ऐसे वक्त में ये किताब पढ़ रहा है जब वो अपनी पत्नी की मौत के मामले में आरोपों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में अपराध और मनोवैज्ञानिक तनाव पर आधारित नोवेल पढ़ना कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। इसी बीच समर्थ और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी भी हुई, जिसमें दोनों को 2 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं। कोर्ट से गिरिबाला सिंह को ले जाते हुए ये वही रास्ता है जहां से कितनी गंभीर अपराध में शामिल लोगों को निकाला जाता है। उसी गेट से यहाँ पर जो है तस्वीरों में सीबीआई उनको लेकर जा रही है और तस्वीरें देख सकते हैं आप। गिरिबाला सिंह को जो है 2 जून तक के लिए रिमांड पर शामिल ले जाया गया है। यहाँ से अब उनका जो है सीबीआई ऑफिस ले जाया जाएगा। अब सीबीआई दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। कुछ अहम सवाल हैं जो सीबीआई पूछ सकती है, जैसे घटना के दिन की परिस्थितियां, घटना के समय घर में कौन कौन मौजूद था, उस समय घर के अंदर क्या हो रहा था, ट्विशा और समर्थ सिंह के बीच आखिरी बार बात कब हुई थी, घर में लगातार हो रहे विवाद या उत्पीड़न की वजह क्या थी। अगर घर में सब कुछ सामान्य था तो शादी के महज 5 महीने बाद ही ट्विशा की मौत की नौबत कैसे आ गई।
अगर ट्विशा ने छत से फांसी लगाई थी तो शव को नीचे लाकर सीपीआर देने का फैसला किसने और क्यों लिया? पुलिस जांच के दौरान ट्विशा की मौत के बाद सूचना देने में देरी क्यों की गई? पुलिस रिकॉर्ड्स में ट्विशा की लंबाई गलत कैसे दर्ज हुई? क्या परिवार की तरफ से पुलिस पर दबाव बनाया गया था या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सीबीआई इस मामले में टनल व्यू तकनीक का इस्तेमाल करके केस सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये टनल व्यू कैसे काम करता है, ये भी जान लीजिए। घटना स्थल का एक वर्चुअल 3D मॉडल बनाया जाता है। डिजिटल डेटा का मिलान किया जाता है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, वाईफाई लॉग्स, इन सब को एक साथ सिंक किया जाता है। घटना स्थल का डिजिटल नक्शा बनाया जाता है। घटना के समय पर कौन किस कमरे में गया, किसने किससे बात की, कौन बाहर निकला, ये सब पता लगाया जाता है। साथ ही बयान डिजिटल टाइमलाइन में रखे जाते हैं और फिर इन बयानों का डिजिटल टाइमलाइन से मिलान होता है। अगर ये बयान मैच नहीं होते तो झूठ पकड़ा जाता है। सीबीआई सिर्फ घटनाक्रम नहीं जोड़ रही, वो झूठ और सच के बीच की खाई को भी नाप रही है। जांच एजेंसी की नजर अब उन संदिग्ध टाइम गैप्स पर है, वो खाली मिनट जो शायद इस केस की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। उन खौफनाक लम्हों में ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे छुपाने की कोशिश की गई? क्या किसी ने सबूत मिटाए या वारदात की सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में सामने दिखने वाली कहानी ही पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और चेहरा भी छुपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।